गाइस अभी आप देख सकते हो मैं डीजे राजा KWD के शॉप पे यहाँ पे आया हूँ। आज हम लोग मेन पॉइंट पे बात करने वाले हैं कि जो शासन का गाइडलाइन जारी हुआ है उसके हिसाब से बहुत सारे भाई लोग का कंफ्यूजन है। पिछले गणेश का सीजन था उसमें हम लोग डीजे अपने ज़िले में कवर्धा में छत्तीसगढ़ में डीजे बजाए हैं कि नहीं, वो चीज़ आज की इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। उसके बाद आपको नेक्स्ट पॉइंट में आपको बताएंगे नवरात्रि आने वाला है, सामने में नवरात्रि है, क्या उसमें हम लोग डीजे बजा पाएंगे कि नहीं, और जो हाई कोर्ट में याचिका दायर किए हैं सुप्रीम कोर्ट में किए हैं उसका क्या रिजल्ट आने वाला है, हम लोग कब तक आंदोलन करते रहेंगे। डीजे राजा KWD से बातचीत करने वाले हैं, मेन पॉइंट में बात करने वाले हैं, इसलिए वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। वीडियो को आपको कहीं पर स्किप नहीं करना है क्योंकि हम लोग आज मेन टॉपिक पर बात करने वाले हैं। आपको बताएंगे क्या हम लोग डीजे इस बार बांधेंगे कि नहीं नवरात्रि में। तो बहुत बहुत स्वागत है भाई। बताइए आप गणेश पक्ष में आप डीजे ऑर्डर लिए थे कि नहीं, कैसे हाल में आप बजाए हो, ये चीज़ आपको बताना है। तो चलिए आप बताइए। तो बात ऐसा है कि हम लोग ना बहुत सारा ऑर्डर लिए थे और बहुत सारा सामान भी लिए थे। लगभग 12 लाख रुपए का हम लोग लाइट लिए थे और लगभग 5 से 6 बुकिंग 12 बेस का हम लोग लिए थे जो कि अन्य ज़िले में था। और हम लोग वो सारा जो भी हमारा जितना भी हम लोगों का काम लिए थे सब कैंसिल किए हैं, सबका पेमेंट वापस किए हैं। पेमेंट वापस हम लोग कैसे किए हैं ये हम ही जानते हैं कि हम लोग उनका एडवांस जो है कैसे किए हैं। 1 लाख 1.5 लाख 2 लाख रुपए का लगभग एडवांस हो गया था, उनका सबका हम लोग वापस किए क्योंकि वो उनका पैसा है, उन पे हमारा कोई हक नहीं है, इसलिए हम लोग पूरा पैसा वापस कर दिए। और रही बात गणेश पे बजाने की, तो हम लोग अपने ज़िले में लगभग कलेक्टर महोदय, SDM साहब, SP साहब सबसे हम लोग बार बार मीटिंग किए हैं। क्या सर कुछ तो बजाने का तरीका होगा, कुछ तो गाइडलाइन होगा, ऐसा करके मतलब बहुत मेहनत के बाद हम लोगों को परमिशन दिया गया। और हमारे विजय शर्मा से सर से भी बात करके हम लोग 4 बेस का परमिशन निकलवाएं। 4 बेस ही हम लोग बजाएं, जो भी गांव में लोग थे वो सब लोग 4 बेस बजाएं हैं। मैं भी 1-2 काम किया हूं। और उसके बाद हम लोग 2-3 काम किए हैं। काम करने के बाद फिर भी एक हम लोगों को लेटर देना पड़ा कि हम लोग जो भी काम किए हैं तो एक पंचनामा बना के हम लोगों को सबमिट करना पड़ा है थाने में। कोर्ट के आदेश के अनुसार वो लोग हमारे पूरा वीडियो वगैरह सब बनाए। मतलब एक रजामंदी में हम लोग काम किए हैं। ऐसा जितना बेस बजा रहे थे ना उससे ज़्यादा जनरेटर का आवाज़ आ रहा था, इतना मान लो आप लोग, उतना साउंड में हम लोग काम किए हैं। तो काम तो हम लोग ऐसा किए हैं। और रही बात नवरात्रि की, तो नवरात्रि में अभी चल रहा है कि अगर फैसला अच्छा आ जाए तो सभी लोग साउंड बजाएंगे। अगर फैसला कहीं चेंज नहीं होता है तो फिर आंदोलन तो चलेगा। और रही बात आंदोलन की, तो अभी सब ज़िले में सहयोग चल ही रहा है। हमारे ज़िले से लगभग कवर्धा ज़िले से हम लोग 51,000 रुपये दिए हैं अपने प्रदेश स्तरीय में। और अगर आप लोग वीडियो अगर दूसरे ज़िले से देख रहे हो तो कोशिश है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करो गाइस। देखिए आप लोग अगर कुछ धंधा चालू किए और वो धंधा कहीं बीच में आके ऐसा रुक रहा है पैसों के कारण या किसी अन्य कारण, तो ये गलत है। क्योंकि आपका एक आप सोच रहे हो कि आप कोई दूसरा करेगा तो हम लोग करेंगे या दूसरा पैसा देगा तो हम लोग देंगे, तो ऐसा नहीं चलने वाला। आपको खुद से सामने आना पड़ेगा अपने धंधे के लिए। अपने 5 लाख के लिए आप 2,000 रुपये नहीं दे सकते, ये मतलब बहुत बेकार वाली बात है। आपको 5 लाख, आप एक बुकिंग नहीं सही, एक मैं तो बोलता हूँ अगर आपका काम 5,000 का हो रहा है तो एक बुकिंग नहीं सही। अगर 5,000 से आपका डीजे चालू होने का संभावना है तो वो 5,000 दे दीजिए। जरूर सहयोग करना चाहिए। बिल्कुल जी। तो ये है, तो ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग करिए। और अभी लगभग 27 तारीख को दुर्ग में बैठक है, महाआंदोलन या महासभा नाम से, तो वहाँ जाना है, वहाँ सबको आना है। हम लोग भी जाएंगे अपने ज़िले से, तो यही है। और अगर आपको और भी डिटेल मतलब इस लड़ाई के बारे में या इस केस के बारे में और डिटेल से जानना है तो आप दुर्ग में आइए। महासभा जहाँ भी बड़े लोग डिसाइड करेंगे उस स्थान पे होना है, तो वहाँ पे आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा आइए और अपना जो भी डाउट है वो क्लियर करिए। जी, क्या लगता है आपको
कि जो शासन का गाइडलाइन जारी हुआ है वो जितने भी डीजे साउंड सिस्टम वाले हैं उसके लिए पॉजिटिव है कि निगेटिव है? अब वो ऐसा है कि उस जो शासन का गाइडलाइन है, तो शासन का गाइडलाइन मतलब मेरे पास डीबी मीटर मैं मंगाया हूँ, अभी तो फ़िलहाल मेरे पास नहीं है, लेकिन अभी हम लोग बात कर रहे हैं ना, वो भी 80+ डीबी जाएगा और शासन का गाइडलाइन है 55 डीबी में करना है करके। लेकिन एक वो है, शर्त है यहाँ पे कि देखो, अगर हम लोग कहीं सिटी में हैं तो सिटी में 4 भाग में डिवाइडेड है, जैसे कि हर अलग अलग जगह का औद्योगिक क्षेत्र, रेसिडेंशियल एरिया और ये साइलेंट जोन, ये सब हमारे सिटी में डिसाइडेड नहीं है। डिसाइडेड नहीं है कहने का मतलब ये है, जैसे एक मोहल्ला है तो वो मोहल्ला किस जोन में आ रहा है, रेसिडेंशियल एरिया में आ रहा है कि साइलेंट जोन में आ रहा है कि औद्योगिक क्षेत्र में आ रहा है, उसके हिसाब से डीबी डिसाइडेड है। जैसे औद्योगिक क्षेत्र का बोलो तो 100+, 55 या 85 डेसिबल के आसपास है, साइलेंट 45 डीबी के आसपास है। तो इस तरह से कहीं भी अभी तक सरकार के द्वारा घोषित नहीं किया गया है कि एक सिटी कवर्धा सिटी है तो कवर्धा सिटी का एक नगर है या एक मोहल्ला कौन से जोन में आ रहा है, ये सरकार के द्वारा डिसाइडेड नहीं है। तो इसी के माध्यम से हमारे जो ऊपर में हमारे जो बड़े महोदय लोग हैं, इसी आधार पे लड़ रहे हैं केस को कि जब एरिया का डेसिबल डिसाइडेड नहीं है तो उस एरिया में हम लोग 55 डीबी या फिर 60 डीबी या फिर 100 डीबी हम लोग कैसे पता करें, कैसे पता करें? कि अभी एरिया डिवाइड नहीं हुआ है और वो नियम हमारे ऊपर लागू हो गया है। तो ये हमारा बहुत बड़ा समस्या का कारण है, क्योंकि एरिया तो डिसाइड नहीं हुआ है बट जो नियम है वो डिसाइड हो गया है कि नहीं बजाना है। तो कौन से एरिया में नहीं बजाना है ये चीज़ डिसाइड नहीं हुआ है। पूरा सभी एरिया को साइलेंट जोन घोषित कर रहे हैं, मतलब जिस हिसाब से हमको 55 या 45 डीबी में बजाने को बोल रहे हैं, मतलब पूरा छत्तीसगढ़ साइलेंट जोन में है। जी। तो बहुत सारे भाई लोगों का कमेंट आता है कि डीजे से जो लोग मर रहे हैं, तो क्या ये बात सही है कि क्या है? जो भाई लोग का बहुत सारा कमेंट रहता है कि और जो एल्कोहल होते हैं, दारू होते हैं, उससे ज़्यादा इसमें डेथ होते रहते हैं, बट ये डीजे से कितने लोग अभी तक मरे हैं, क्या लगता है आपको? अब देखिए, जो लोग डीजे से अगर कोई मर रहा है तो सबसे पहले तो जो डीजे बजाने वाला है उसके घर में लोग मरने चाहिए ना। जी। बात ऐसा है कि वो खुदा न खास्ता कहीं बीमारी या फिर कुछ कारणवश मर गए, वो जी अपने कारणवश या फिर शराब के कारण या कुछ भी कारण से वो मर गया, तो ज़बरदस्ती डीजे के ऊपर थोप दिया गया है कि ये डीजे के कारण मरा है ऐसा करके। तो बात यही है कि अभी हम तो बजा रहे हैं अभी डीजे, हमको कुछ नहीं हुआ, आप बजा रहे हो डीजे, आपको कुछ नहीं हुआ। कई बड़े बड़े लोग वाले डीजे बजा रहे हैं, उनको तो कुछ नहीं हुआ है। तो जो व्यक्ति 3 घंटा आके नाच रहा है उसको कुछ थोड़ी होना है, नहीं होना है। ये है, आदमी तो डीजे में खुश होके नाचता है ना। तो भाई लोग आप कमेंट करके बताना कि क्या वास्तविकन में डीजे से लोग मर रहे हैं कि ये शराब और जो एल्कोहल जो ड्रिंकिंग करते हैं उससे आदमी मर रहे हैं। भाई आप लोग एक बार जरूर से कमेंट करके बताना, और सरकार को भी इस पर एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि डीजे से इतना मेरे हिसाब से भाई तो 2-4 केस भी नहीं मिलेगा आपको। डीजे से कहीं मान के चलो 3 जने मर गए जी, डीजे से मान के चलो कहीं 3 जने, एक उदाहरण है कि मरा नहीं है, बाकी एक उदाहरण है, एग्जाम्पल है कि 3 जन मर गए, लेकिन दारू, शराब, गांजा, चरस, इनसे लाखों लोग मर रहे हैं डेली। उस पर सरकार क्यों एक्शन नहीं लेते? उस पर कार्रवाई नहीं होगा, क्यों होगा कार्रवाई? उनको टैक्स मिल रहा है। अगर हर डीजे वाले एक चालू करने का एक तरीका भी है, सरकार से हम लोग अगर अपील करें कि हमको एक लाइसेंस दे दिया जाए जी डीजे बजाने का, हर डीजे वाले के पास, तो ये मेन पॉइंट है, इस बात को ध्यान देना थोड़ा सा। हर डीजे वाले के पास एक लाइसेंस होना, उस लाइसेंस के आधार पे उसके पास कितना सिस्टम है, कितना बेस है, क्या उसका व्यवसाय कितना बड़ा है, उसके हिसाब से एक राशि, सालाना राशि तय कर दे सरकार कि अगर मेरे पास 12 बेस या फिर 20 बेस है तो मुझे सालाना 10,000 15,000 जैसा भी हो सालाना पटाना पड़े, वो मैं तैयार हूँ पटाने के लिए। वैसे ही छोटे डीजे वाले जिनके पास 4 बेस है तो वो 4,000 सालाना पटाएं। इस तरह से अगर हमें लाइसेंस या फिर परमिट एक बना के देते हैं तो हम देने के लिए तैयार हैं, लेकिन
सीधा सीधा यहाँ पे बैन करना ये नियम नहीं है, क्योंकि इससे कई हज़ारों लोग, साठों 70,000 लोग यहाँ छत्तीसगढ़ से हैं, तो सभी लोगों का व्यवसाय है और इसी से सब लोग खा कमा रहे हैं। तो यही है कि सरकार को कुछ तो नियम निकालना चाहिए हमारे लिए। जी, आपको क्या लगता है, आप इतना बड़े शॉप डाले हो, क्या आप जीएसटी इसमें इंक्लूड नहीं है क्या? आज भी हम लोग जो सामान खरीदते हैं पूरा जीएसटी के साथ ही खरीदते हैं। मेरे पास जीएसटी है तो मैं कहीं भी साउंड नहीं बजा सकता, ऐसा है। सरकार के हिसाब से हम लोग गाड़ी में नहीं बांध सकते, 55 डेसिबल से ऊपर नहीं बजा सकते, तो मतलब नहीं है ना, मेरे पास जीएसटी रहे चाहे ना रहे, कोई मतलब। तो ये बहुत सारे भाई लोगों का जो क्वेश्चन है, जो कंफ्यूजन था, क्या लगता है आपको प्रदेश स्तरीय जो मीटिंग होने वाला है वहाँ पे, तो उसमें जितने भी साउंड सिस्टम वाले भाई है उसको सहयोग करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए उसमें जाके? देखिए, बात ऐसा है कि अगर प्रदेश स्तरीय में बैठक है तो कहीं ना कहीं हमारे बड़े महोदय लोग हमारे लिए ही लड़ रहे हैं। अगर वो लोग अगर चुप बैठ जाएं तो हम लोगों का जो काम है, जो धंधा है, वो कल के डेट में बैठ जाएगा। तो कहीं ना कहीं वो लोग अगर हमारे लिए या अपने लिए कहीं ना कहीं 100 कदम चल रहे हैं, तो हम लोगों को 2 कदम चलने में कोई दिक्कत नहीं है। हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग करना चाहिए। जो भी अपने से स्वेच्छा से जो भी राशि आ रहा है, जो भी राशि आपसे बन जा रहा है, जैसे आप 4 बेस वाले हैं, 8 बेस वाले हैं, जो भी, तो आपसे 2,000 5,000 जो भी बन रहा है वो ऊपर दे, या अपने जिला स्तरीय में दे या कहीं भी दे, लेकिन लड़ाई के लिए देना ज़रूरी है। क्योंकि एक मात्र यही एक रास्ता है, जब तक हमारे पास 25 से 30 लाख रुपए इकट्ठा नहीं हो जाएगा तब तक हम लोग ऊपर कुछ नहीं कर सकते। तो आप लोगों से निवेदन है मेरा कि ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग करें। हमारे ज़िला से भी हम लोग सहयोग दे चुके हैं, इसी तरह से आप अपने ज़िला से भी अगर सहयोग देते हैं, अभी के डेट में लगभग 10 से 12 लाख रुपए ही इकट्ठा हो पाया है। आप लोग ग्रुप के माध्यम से देख रहे होंगे, सभी लगभग जुड़े हुए हैं, तो सबको पता होगा कितना इकट्ठा हुआ है और कितना देना है। तो अगर आप दुर्ग जाएंगे या फिर अभी महासभा होगा वहाँ जाएंगे तो आपको सारा डिटेल वहाँ पे मिल जाए। हर चीज़ का डिटेल आपको दिया जाएगा। आपके ज़िले के पदाधिकारी वगैरह जो भी रहेंगे उनसे अभी आप डिटेल वगैरह ले सकते हैं। तो बहुत सारे भाई लोग ये भी सोचते हैं अभी के डेट में हम लोग डीजे चला लेंगे, गांव में चला लेंगे, हमको कुछ नहीं होगा, हमारे जो नेता है उसका हम लोग आदमी हैं या जो समिति वाले हैं वो थोड़ा बहुत राजनीति से जुड़े हुए, ऐसे लोग डीजे वाले को उकसाते हैं कि हम लोग हैं, चलो ना बजा दीजिए, कोई नहीं होगा, हम तो देख लेंगे, ऐसा। तो उनके लिए आप क्या बोलना चाहते हो? उनको मैं यही बोलना चाहूँगा कि भूल जाओ आप। अगर कहीं आदेश निकला है तो भूल जाओ। आपको कोई नेता, कोई समिति, कोई आपका दोस्त यार, दाई दादा, भाई बहन, कोई मदद नहीं कर पाएगा। आपको अपना सिस्टम सिर्फ कपड़ा मार के ढक के रखने का काम देने वाला है। अगर अभी आप मदद नहीं करोगे, अभी आप 2,000 आपके जेब से नहीं निकलेगा, तो फिर पूरा सामान आप अपने घर में कपड़ा मार के, कपड़ा ढक के रखना पड़ेगा। इस चीज़ को आप गांठ बांध के ठान लो। क्योंकि ये इसलिए बोल रहे हैं, नियम एक के लिए लागू नहीं होता है, नियम सभी के लिए बराबर लागू होता है, इसलिए ये शब्द को बोलना पड़ रहा है। और डेमो अभी देख चुके हो आप, गणेश में डेमो देख चुके हो। एक नोटिस आया है, उसके कारण पूरा सभी तरफ छत्तीसगढ़ में जितने भी शासन अलर्ट हो गए हैं कि आप अच्छे से जानते हो अभी का हाल, गणेश का हाल, अभी विसर्जन का काम। इसी गणेश विसर्जन के कारण कई लोग अभी 10-10 लाख, 15-15 लाख, 12-12 लाख का सिस्टम लिए हैं, 8-8 लाख का सिस्टम लिए हैं। सब लोग, अभी भिलाई का एक कांड आया था, शायद 15 लाख रुपए का कुछ लोन लिया था डीजे लेने के लिए, वो आत्महत्या कर लिया है, ऐसा करके अभी न्यूज़ में चल रहा है। तो यही चीज़ है, यही रास्ता रह जाएगा। अगर आप लोग अभी सामने नहीं आओगे तो कोई सामने नहीं आने वाला। अगर आप सोचोगे कि मेरे जाने से क्या होगा, वैसे 10 लोग सोचेंगे मेरे जाने से क्या होगा, या मेरे 1,000 देने से क्या होगा, वैसे 10 लोग सोचेंगे मेरे 1,000 देने से क्या होगा। तो फिर समझ लो कि कुछ नहीं होने वाला। आप तो 1,000 बचा लोगे, वो 10 लोग भी 1,000 बचा लेंगे, लेकिन आगे जो पैसा देना रहेगा वो अगर ऊपर पैसा नहीं मिलेगा तो फिर समझ लो आपकी बंदी है, कोई ऑप्शन ही नहीं। जैसे आप 1-2 हज़ार देने के लिए डर रहे हो, तो आप 2,000 के चक्कर में कई हज़ार कमाओगे, वो तो छूट जाएगा ना। तो आपसे रिक्वेस्ट है, जितना ज़्यादा हो सके सहयोग करो। सहयोग राशि अपने ब्लॉक अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष, यूनियन साउंड का जो अध्यक्ष है उनके पास आप डोनेट कर सकते हो, दे सकते हो, क्योंकि आपके आगे लड़ाई करने के लिए
बहुत ज़रूरी है दोस्तों, क्योंकि हम लोग लड़ाई करने के लिए नहीं जा रहे हैं। हम से जो बड़ा बड़ा और बैठे हैं यूनियन जिला अध्यक्ष, वो लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, तो आप थोड़ा बहुत सहयोग करो, आपसे रिक्वेस्ट है। इसमें बात ऐसा है कि सबको सामने आना चाहिए, सबको जाना चाहिए, रोजी रोटी का सवाल है, ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा लेना चाहिए जी। देखो कहीं एक्सपो होता है तो आप लोग लाखों लोग ऐसे ही चलने देते हैं, 100 150 प्लस 500 600 रुपये दे के आप लोग सामान देखने चले जाते हो। ठीक है, एक्सपो हो रहा है, अपने काम के लिए आप चले जाते हो, लेकिन क्या काम का बताओ। अभी आप 1000 रुपये नहीं दे सकते, नहीं दे पा रहे हो, तो क्या काम का। वो एक्सपो भी नहीं होगा, वो साउंड भी नहीं चलेगा, सब बंद हो जाएगा। तो ना एक्सपो जाना होगा आपको, ना साउंड बजाना होगा। इसलिए अगर आप, मेरा रिक्वेस्ट है आप सभी से कि ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग करें, ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा लें, ज़्यादा से ज़्यादा डोनेट करवाएं अपने दोस्त। यहाँ तक कि ऑपरेटर लोग भी अपने से पैसा दे रहे हैं, जो डीजे बजाते हैं और जो लाइटिंग का काम करते हैं, जो डीजे का काम करते हैं, यहाँ तक कि जो टेंट और छोटा छोटा साउंड लगाते हैं, वो लोग भी सहयोग कर रहे हैं। इस बात को आप जान लो। जो पैसा नहीं दिए हैं, जो उनसे रिक्वेस्ट है कि दे दें, अपने ज़िला में दो, प्रदेश स्तर में दो, कहीं भी दो, लेकिन सहयोग ज़रूरी है। सहयोग के बिना कुछ नहीं हो सकता गाइस, तो सहयोग करना ज़रूरी है। तो यही अपडेट देना था ऑडियंस लोगों को। बहुत बहुत धन्यवाद आज का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, ऑडियंस को अपडेट देने के लिए। और क्या आगे अपडेट होने वाला है, सारा चीज़ इस चैनल के माध्यम से आपको मिलने वाला है। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, क्योंकि आगे जो अपडेट मिलेगा वो इसी चैनल पे मिलेगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। मिलता हूँ यार नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।